रिस्क की तकसीम। मैं कल अपने एक कारोबारी दोस्त के पास दफ्तर गया। चाय पी गपशप लगाते हुए घर जाने का वक्त हो गया। जब दफ्तर से बाहर निकल रहे थे तो क्लर्क ने आकर एक शिकायत लगाई कि जनाब फलां चपरासी सुस्त है, काम नहीं करता। ड्राइवर ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई। मेरे उस दोस्त ने कहा, अगर काम नहीं करता तो किस लिए रखा हुआ है, फारिग करो उसे। मैंने फौरन मुदाखलत की और कहा, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि एक दफ़ा इससे बात कर लो, क्या पता इसके कुछ मसाइल हों। फिर मैंने अपने दोस्त को एक आंखों देखा वाकया सुनाया। शेख साहब लाहौर में एक मामूली से दफ्तर में मुलाजिम थे। कुछ दिन ऐसे फिरे कि फिर इसी दफ्तर के साहब को पसंद आ गए और यूं उनकी फैमिली में शेख साहब की शादी हो गई। कुदरत शेख साहब पर मेहरबान थी। दिन रात और रात दिन में बदलते गए। शेख साहब एक दुकान से एक मार्केट और फिर एक फैक्ट्री से 2, 4 फिर न जाने कितनी फैक्ट्रियों के मालिक बनते गए। धन बरसता गया, 2 बच्चे हो गए। शेख साहब ने किराए वाली कमरे से एक अपार्टमेंट और फिर लाहौर के इंतहाई पोश इलाके में 2 कनाल की एक कोठी खरीद ली। माली की जरूरत पेश आई तो चकवाल से आए हुए सुल्तान को फैक्ट्री से निकालकर अपनी कोठी में 1500 रुपए माहवार पर मुलाजिम रख लिया। सुल्तान एक इंतहाई शरीफ और अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। ना किसी से कोई झगड़ा, ना कोई दावत, ना कभी कोई शिकायत। एक बार शेख साहब दिन के 10 बजे किसी काम से घर वापस आए तो गाड़ी दरवाजे पर ही खड़ी कर दी कि अभी वापस दफ्तर जाना था। दरवाजे से घर के दाखिली दरवाजे के दरमियान अल्लाह जाने क्या हुआ कि पौधों को पानी देते हुए सुल्तान के हाथ से पाइप फिसला और शेख साहब के कपड़ों पर पूरी एक तेज फुहार जा पड़ी। शेख साहब भीग गए। सुल्तान पाँव में गिर गया। गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगा कि साहब गलती हो गई, लेकिन शेख साहब का दिमाग आसमान पर था। उससे मैं आओ देखा ना था, वहीं खड़े खड़े सुल्तान को नौकरी से निकाल दिया। कहा, शाम से पहले इस घर से निकल जाओ। सुल्तान बेचारा सामान की पोटली बांधकर घर से निकलकर दरवाजे के पास ही बैठ गया कि शायद साहब का गुस्सा शाम तक ठंडा हो जाए तो वापस बुला लें। शाम को शेख साहब वापस आए, देखा सुल्तान अभी तक बैठा हुआ है। गार्ड को कहा, इसे धक्के देकर निकाल दो, ये यहाँ नजर ना आए। सुबह हुई तो सुल्तान जा चुका था, रब जाने कहाँ गया था। वक्त गुजरता गया। शेख साहब के तेजी से तरक्की पाते कारोबार और फैक्ट्रियों में एक ठहराव सा आने लगा। कारोबार में तरक्की की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम पड़ती गई, लेकिन शेख साहब जिंदगी से बहुत मुतमईन थे। फिर एक फैक्ट्री में आग लग गई। पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। कुछ मजदूर भी जल गए। शेख साहब को बैठे बिठाए करोड़ों का झटका लग गया। कारोबार में नुकसान होना शुरू हुआ तो शेख साहब के माथे पर पल पड़ना शुरू हो गए। बड़ा बेटा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, दोस्तों के साथ सैर पर मरी गया। वापसी पर हादसा हुआ तो जवान जहान दुनिया से रुखसत हो गया। शेख साहब की कमर टूट गई। नुकसान पे नुकसान होते गए। 2 कनाल की कोठी बेचकर 10 मरले के अवामी तर्ज के मोहल्ले में आ गए। जब अकल से कुछ पल्ले ना पड़ा तो पीरों फकीरों के हाथ चले गए कि शायद कोई दुआ हाथ लग जाए और बिगड़ी हुई जिंदगी फिर से संवर जाए। बाकी मांदा कारोबार बेचकर और कुछ दीगर प्रॉपर्टी को रहन रखकर बैंक से कर्जा लिया और छोटे बेटे को एक नया कारोबार करके दिया। इसके पार्टनर दोस्त ने दगा किया और पैसा डूब गया। शेख साहब 60 साल की उम्र में चारपाई से लग गए। एक दिन एक पुराना जाने वाला मिलने आया। हालात देखे तो बहुत अफसोस किया। कहा, शेख साहब इंडिया से एक बुजुर्ग आए हुए हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। दादा साहब के पास ही एक मकान में इनका चंद दिन का कयाम है। अगर इनके पास से दुआ करवा लें तो अल्लाह करम करेगा। शेख साहब फौरन तैयार हो गए। इस मकान पर पहुंचे, मुलाकात की, मसला बयान किया। उन्होंने आंखें बंद की और कुछ देर मराकबे की कैफियत में रहे। फिर आंखें खोली, शेख को देखा और कहा, तुमने सुल्तान को क्यों निकाला था? शेख के सर के ऊपर गोया क़यामत टूट पड़ी। आंखों से आंसू की एक ना थमने वाली लड़ी जारी हो गई। शेख बुजुर्ग के पांव में गिर गया और माफी मांगने लगा। बुजुर्ग ने इससे कहा, मेरी बात सुनो, परवरदिगार राज़िक है, वो रिस्क जरूर देगा, लेकिन इसका वसीला इंसानों को ही बनाएगा। ऊपर से नीचे आते पानी की तकसीम जिस तरह नहरों नालों की तरह होती है, रिस्क की तकसीम भी इसी तरह है। परवरदिगार के नज़दीक हम में से हर एक शख्स वसीला है किसी और के रिस्क का। अगर आप वसीला बनने से इनकार करोगे तो तुम्हारे हिस्से का वो रिस्क जो इस वसीले से तुम्हें बतौर मुआवजा मिल रहा था खत्म हो जाएगा। तुम्हें लाखों करोड़ों रुपए सुल्तान को 1500 रुपए देने के लिए मिलते थे, तुमने वो रोक लिए, ऊपर वाले ने तुम्हारा मुआवजा खत्म कर दिया। अब जाओ और सुल्तान को ढूंढो। अगर वो मान जाए, माफ कर दे तो तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। शेख की दुनिया लूट गई। वो सर पीटता घर आया, पुराने अखबार ढूंढता रहा कि शायद कहीं सुल्तान को कोई पता, कोई शनाख्ती कार्ड, कोई और मालूमात मिल सके। कुछ भी ना मिला तो शेख दीवाना वर सुल्तान को ढूंढने चकवाल जाने वाली बस में बैठकर चकवाल चला गया, मगर सुल्तान ना मिला। छोटा बेटा ढूंढता ढूंढता चकवाल अड्डे पर आ पहुंचा। बाप को वापस लाहौर ले आया, लेकिन शेख के दिल का सुकून खत्म हो गया था। कुछ दिन बाद शेख फिर घर से गायब हुआ तो बेटों को मालूम था वो कहाँ मिलेगा।
वो जगवाल पहुंचा तो देखा बाप जमीन पर बैठा सर में राख डाल रहा है और कह रहा, सुल्तान तुम कहाँ हो, सुल्तान तुम कहाँ हो। बेटा खुद रोता हुआ बाप को वापस ले आया। चंद दिन बाद शेख का इंतकाल हो गया। मुझे ये वाकया पढ़े 13 साल गुजर गए हैं। आप यकीन करें, इसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं माली मामलात में बहुत ज़्यादा मोहतात हो गया। अगर किसी के पास कुछ पैसे रह गए थे तो नहीं मांगे। मैंने ढूंढ ढूंढ कर और नेक नीयत से वसीला बनने की भी कोशिशें की। जो भी मुस्तहिक हैं इनका ख्याल रखने की कोशिश की और कि कहीं ऊपर से मिलने वाला मुआवजा कम ना हो जाए। मैं इन 13 सालों में कभी तंग दस्त नहीं हुआ। एक से बढ़कर एक वसीला मिलता गया और मैं आगे बढ़ता गया। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ताला जिसकी रोज़ी चाहता है बढ़ाता है और घटाता है। ये तो दुनिया की ज़िंदगी में मस्त हो गए, हालांकि दुनिया आखिरत के मुकाबले में निहायत हकीर पूंजी है। सुभान अल्लाह।